20 नवंबर 79 सुबह 5:25 अचानक तवाफ काबा रुक जाता है। पूरी उम्मत मुसलमा खून के आंसू रो रही हो, क्योंकि ये वो दिन था जब मुसलमानों के सबसे मुकद्दस जगह यानी खाना काबा के ऊपर हमला किया जाता है। और तकरीबन 15 दिनों के अंदर ये लोग खाना काबा के अंदर हर चीज को यार कमाल बना लेते हैं। हिस्ट्री में पहली दफा था कि जब खाना काबा के अंदर ही फायरिंग की जाती है। इसी फायरिंग के नतीजे में तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग शहीद भी हो जाते हैं। शायद हमने कभी इस तरह का हमला ख्वाबों में सोचा भी ना, क्योंकि इसको प्लान ही ऐसा किया गया कि मुसलमानों का सबसे पहला महीना यानी मुहर्रमुल हराम से ही शुरू होता है। मुहर्रम की पहली तारीख के अंदर ये सारा प्लान किया गया, क्योंकि अक्सरियत आबादी वहाँ पे मुसलमानों की तवाफ के लिए और हज के लिए जाते हैं, जिनमें पाकिस्तानी, इंडियन और दीगर ममालिक के लोग मोस्टली सबसे ज्यादा जाते हैं। अलबत्ता हज तो खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों की तादाद वहाँ पे मौजूद। तकरीबन सारे के सारे मुसलमान सुबह की नमाज के लिए बड़ी बेताबी के साथ इमाम साहब का इंतजार कर रहे थे। इमाम काबा आएंगे और वहाँ पे हम अपने इमाम के साथ पहली सदी की नमाज अदा करेंगे, वो भी नमाज। लेकिन सुबह सवेरे कुछ जनाजे लाए जाते हैं और ये जनाजे का मामूल होता है कि नमाज से पहले उनका जनाजा पढ़ के उनको दफन किया जाता है। लेकिन इस दफा यहाँ पे कोई जनाजे नहीं थे, बल्कि जनाजों के ताबूत के अंदर बहुत ज्यादा असलिया था, जो कि प्लानिंग के साथ मस्जिद हराम में लाया गया था, ताकि इस असलिये को छुपा कर अपनी कार्रवाई जो ये प्लान कर रहे थे वो इस दुनिया का नक्शा बदलना चाहते थे। चूँकि दुनिया का जो महवर और मरकज है वो खाना काबा ही है, उन्होंने इस सदी का सबसे पहला दिन ही चूज किया था और इसी दिन को ही सिलेक्ट किया। इस्लाम का एक नक्शा बदलना चाहते थे और कयामत को लेके आना चाहते थे। यकम मुहर्रम को मस्जिद हराम के अंदर शेख सबील की आवाज अल्लाहु अकबर गूंजती है। अज़ान के कलमात ख़त्म होने के बाद सभी लोग इमाम साहब के पीछे नमाज अदा करते हैं। अभी नमाज ख़त्म ही हुई थी, सब मुसलमानों ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो उधर से देखा कि खाना काबा के ऊपर पहली दफ़ा गोलियों की आवाज़ आ रही थी। पहली दफ़ा इतनी मुकद्दस जगह के ऊपर गोलियों की आवाज़ सुनना सब मुसलमानों के लिए कयामत से कम नहीं था। सारे मुसलमान यही सोच रहे थे कि आखिर कौन बदबख्त है जो खाना काबा के ऊपर गोलियां चला रहा है। इर्द गिर्द देखा तो असलिया बरदार लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा मौजूद थे, क्योंकि खाना काबा के अंदर असला उठाना भी जुर्म था। यही वजह है कि वहाँ पे जितने भी गार्ड होते थे उनके पास एक छोटी सी लाठी दरवाजे के ऊपर खड़े 2 पुलिस एहलकारों को फौरन गोली मार के उनको खत्म कर दिया जाता है। और ये सबसे पहले सीज ऑफ मक्का के 2 शहीद हैं। मक्का के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोग वहाँ पे मौजूद थे और सारे के सारे यही सोच रहे थे कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है और कौन ऐसा बदबख्त है जो खाना काबा के ऊपर भी हमला करना चाहता है। वहाँ पे जितने भी हुज्जाज कराम थे उन्होंने खौफ और हिरास की वजह से इधर उधर मुंतशिर होना शुरू कर दिया। जब वो वहाँ से निकलने की कोशिश की तो देखा कि जितने भी बड़े बड़े दरवाजे हैं वो सारे जंजीरों से लॉक हैं। 1 लाख से ज्यादा मुसलमान वहाँ पे एक अरेस्ट हो चुके थे और बंद हो चुके थे। इसी दौरान एक काला स्याह आदमी जिसके फेस के ऊपर दाढ़ी और बाल 45 साल की बदबख्ती अपने सर पे उठा के ये बदबख्त जब खाना काबा के साथ जाता है, जिसका नाम था जुहैमन अल उताबी, जितने भी वहाँ पे मुसलमान थे उनको चीरता हुआ सीधा खाना काबा की तरफ जाके पहुँच जाता है और असलिया लहरा के खाना काबा के इमाम से माइक छीन के लोगों को इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देता है। जुहैमन अल उताबी माइक लेके जितने भी वहाँ पे लोग थे उनको ये इंस्ट्रक्शन देता है कि आप फौरन ज़मीन पर लेट जाएं। अगर किसी ने कोशिश की तो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, चाहे वो उनका ताल्लुक सऊदी गवर्नमेंट के साथ हो या वो आम। जाहिर सी बात है जितने भी वहाँ पे हुज्जाज कराम थे वो सारे अरबी तो नहीं जानते थे। जैसे एशिया के लोग हैं वो उर्दू जानते हैं और बाकी जितने भी लोग हैं कुछ अंग्रेज़ी तो कुछ क्या। यही वजह है कि अल उताबी ने इसका भी बंदोबस्त कर रखा था। कुछ ऐसे स्पीकर रखे हुए थे जो उर्दू बोल के एशिया के लोगों को समझा रहे थे कि आपने ज़मीन पे लेट जाना है, कोई हरकत नहीं करनी। जबकि जो बाहर के लोग थे अंग्रेज़, उनको अंग्रेज़ी में बताया जा रहा था कि आप
भी और सब लेट लोगों जाओ। को एक ही इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी कि आप लेट जाओ, कोई मुज़ाहमत नहीं करनी। जुहैमन अल उताबी फिर दोबारा माइक पकड़ता है और फिर इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देता है कि मक्का, मदीना और जद्दा ये सब के सब शहर अब हमारे कब्जे में हैं। इसके बाद जुहैमन ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने सबको लर्जा दिया कि मेरे साथ इमाम मेहदी खड़े हैं। जुहैमन ने फिर ऐलान किया कि अब एक एक मुसलमान पर बिल्कुल ये फर्ज हो चुका है कि वो मेरे पास आए और इमाम मेहदी की बैअत करे। जुहैमन और उनके साथियों ने अब वहाँ पे जितने भी हुज्जाज कराम थे उनको मेंटली तौर पर और फिजिकली तौर पर एक जगह पे जकड़ कर रख दिया था। मस्जिद हराम के 7 मीनारों के ऊपर जो कि 300 फीट की बुलंदी पे वाक़े हैं, इनके ऊपर 7 स्नैपर बिठा के रखे हुए थे कि कोई भी अगर थोड़ी सी हरकत करे तो उनको फौरन वहाँ पे ख़त्म कर दिया जाए। 1 घंटे तक ये ऐलान करता रहा। मस्जिद हराम के मेन स्पीकर से एक ही ऐलान निकल रहा था कि वो मशहूर पेशन गोई अब मुकम्मल हो गई है, यानी इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका है। इमाम मेहदी ही सब कुछ अब इस्लाम का बोलबाला करेंगे और पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को फैलाएंगे। अब इमाम मेहदी का कॉन्सेप्ट ये है कि वो कुर्ब क़यामत आएंगे और पूरी दुनिया के अंदर दीन हक की सर बुलंदी के लिए निकलेंगे और वो जिहाद भी करेंगे, साथ तबलीग भी करेंगे। भी कह रहा था कि अब इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका है, अब इस्लाम अपने ही अंदाज से फैलेगा, फूलेगा। इमाम मेहदी ही हर चीज़ का यहाँ पे दिफा करेगा। जैसे ही जुहैमन के सारे ये ऐलानात ख़त्म होते हैं तो पूरे खाना काबा में बिल्कुल खामोशी और सिक्कत जारी हो जाती है। कोई कहीं से नहीं बोलता। ऐसा लगता है कि वाकई कयामत ना सिर्फ खाना काबा में मौजूद लोग बल्कि दुनिया भर के जितने भी मुसलमान लोग थे वो इसी शशोपंत का शिकार थे कि आखिर हो क्या रहा है। एक तरफ से मुसलमानों की सबसे मुकद्दस जगह यानी खाना काबा को यरगमाल बना के और वहाँ पे फायरिंग की जाती है, जबकि दूसरी तरफ अगर देखें तो इस तरह के ऐलानात किए जाते हैं जो वाकई कुर्ब क़यामत के करीब ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये उतैबी एक बदबख्त था जिन्होंने खाना काबा के ऊपर इस तरह का नागुज़ीर हमला करके न सिर्फ अपनी आकबत ख़राब की बल्कि आने वालों के लिए वो एक सबक का एक दोस्तों अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस बड़े ही इस हमले को कैसे नाकाम किया गया और कितने कितने ममालिक आपस में मिले और इस हमले को नाकाम बनाया गया। तो मारा गया लेकिन वो अपने इस नापाक अज़ैम के साथ थोड़ा सा कह सकते हैं कि वो कामयाब दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस तरह के नागुज़ीर हमलों से हमारे जितने भी मुक़द्दसात हैं अल्लाह पाक उनकी हिफाजत करे और हमें हर चीज़ की तौफीक दे, इस्लाम का मुजाहिद और इस्लाम का दाई बनाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।